तेरे पास है क्या ये बता रहा हूँ आपको। तूने मस्जिद के नाम पे पैसे लिया, मदरसे के नाम पे पैसे लिया, ना तो मस्जिद है ना वो मदरसा है। जमीन मत दिखाना मुझे पट, समझ रहे? मुझे वो बिल्डिंग दिखाएंगे। आप सभी को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको हमेशा ऐसी खुश खुर्रम रखे। अरबाज ब्लॉग्स और इम्तियाज शेख के बीच जो चल रहा है आप उससे वाकिफ होंगे, लेकिन कौन सच्चा है और कौन झूठा है आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अक्सर जब भी आपने इम्तियाज शेख की वीडियो को देखा होगा यानी रील्स देखी होगी, उस पर QR कोड लगा हुआ देखा होगा और लिखा हुआ होगा अल्लाह की राह में रुपये 1 2 3 जो चाहे दीजिए, मतलब आपसे जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च कर दें। चलो इम्तियाज शेख ठीक है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत थी और लोगों ने आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपकी मदद की है, जैसे कि इस बंदे के बारे में अरबाज ब्लॉग ने जो कुछ कहा वो मुझे सब सच लगा। क्यों लगा? क्योंकि वो इस बंदे को उसे 2019 से जानता है और बहुत करीब से। मैं आपको थोड़ी सी वीडियो अरबाज ब्लॉग की दिखाऊंगा। भाई साहब ने वीडियो बनाई, जैसे एक्सपेक्ट था मुझे कि अपनी फैमिली को लेकर आएंगे विक्टिम कार्ड जो साथ में समझ रहे मैडम आई थी। उन बाजी से तो मतलब ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सी सो क्यूट, उनकी तो मतलब ही नहीं है, ना इनके फैमिली से मतलब है। लेकिन ये उम्मीद थी कि ये फैमिली को लेकर आएंगे क्योंकि इनका इतिहास जो है ना ट्रैक वही रहा है। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली मैं इनको अपोज क्यों कर रहा था, एक्सपोज क्यों कर रहा था और इनकी बातों में कितना लॉजिक है और मेरी बात में कितना। आई प्रॉमिस अगर यूट्यूब ने इस वीडियो को डिलीट नहीं किया ना तो मैं कभी जिंदगी में इनके बारे में बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरा मकसद था ना वो पूरा हो गया। मेरा मकसद यही था कि ये पेटीएम पे या सोशल मीडिया पे भीख लेना बंद कर दे, इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, इनकी इमेज बढ़ जाएगी, लोग इनसे प्यार करने लगेंगे और वो हुआ। अब ये इंस्टाग्राम पे फिलहाल जो है वो चीज नहीं कर रहे हैं, यानी ये चीज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने नहीं दिखाई, जो पहली बार आए, मैं कुछ बताना चाहता हूं कि हु इज इम्तियाज खान। इम्तियाज है कौन, थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं। इम्तियाज को मैं 2019 से जानता हूं, हालांकि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उस समय मैं बेंगलोर था, ठीक है। तो इम्तियाज उस समय यानी बिफोर 4 साल पहले इनका नाम हुआ करता था इम्तियाज अली। और एक बात सबूत से जवाब दूंगा मैं, इम्तियाज अली नाम हुआ करता था। कॉन्ट्रोवर्सी में माहिर है, हिंदुस्तानी भाव को रिप्लाई दिया, इन सब वो संभल ही नहीं गई क्योंकि हिंदुस्तानी भाव के लोग जमीन पर थे। हुआ क्या, इन्हें धमकी मिली, इन्होंने पलटी मार दी, फिर ये पाकिस्तान को अपोज करने लगे। इसके बहुत सारे सबूत है। एक चीज बता रहा हूं आपको, मैं जो बोलूंगा ना वो कयामत के दिन एक एक शब्द मेरा पकड़ लेना, ठीक है, क्योंकि मुझे परवाह नहीं है। दूसरी चीज बताना चाहता हूं, इनके बारे में अगर चेक करना हो तो आप यूट्यूब पर सर्च करना, इम्तियाज अली एक्सपोज डाल देना, इम्तियाज अली पिटाई डाल देना, इम्तियाज अली सेक्स डाल देना, उमेश दादा कुछ भी डाल देना, ठीक है। तो क्या हुआ, इनसे संभली नहीं। 2019 में इनका चैनल था इम्तियाज के नाम से। उसके बाद ये बैलेंस बनाने के लिए पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को गाली देने लगे, उनके प्रधानमंत्री को बहुत कुछ बोला बैलेंस बनाने के लिए। हुआ क्या कि सोशल मीडिया में इनका पतन हो गया, यानी हार गए, ना ये इधर के रहे ना इधर के रहे। इन्होंने बहुत सारे कंटेंट चेंज किए, कुछ करा, कुछ नहीं हुआ इनका। लास्ट में एक बार क्या हुआ कि इन्हें जेल भी जाना पड़ा, ठीक है। अब जेल क्यों जाना पड़ा, एक कॉमेडियन थी उनकी वजह से, आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो। और जब जेल गए थे ये उस पीरियड में, तो इनके चैनल का नाम हुआ करता था उस समय उमेश दादा। क्या उमेश दादा, आप न्यूज में भी देख सकते हो उमेश दादा। अब सोचिए 2019 में मिले, इनका नाम था इम्तियाज। उसके बाद 2 साल बाद, आफ्टर 2 ईयर या 1 साल बाद क्या हो गया, इम्तियाज उमेश दादा। ये जेल जो गए उमेश दादा की वजह से गए। ये कहते हैं इस्लाम की वजह से जेल गया, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इस्लाम की वजह से जेल में नहीं गए। सबसे बड़ी बात क्या है, सबूत के साथ बात करो। यहां पर देखो, हिंदुस्तानी भाव ने गाली दी, शुभम मिश्रा ने उस लड़की को गाली दी, कॉमेडियन को। उसी पीरियड में इन्होंने भी उस लड़की को गाली दी और ये रेप थ्रेट वाले मामले में जेल गए, ठीक है, वहां से आए, ठीक है। उस पीरियड के बाद इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की, इधर करने की, इधर की कोशिश की। इनका मतलब सोशल मीडिया का पतन हो गया। बहुत सारे ब्लॉग बनाए इन्होंने, ये मतलब बहुत कुछ ट्राई किया, मुंबई घूमे, मुंबई को एक्सप्लोर करने लगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमारी इनसे कॉल पे बात हुई, हमें इनकी पता चला कि फाइनेंशियली इनके साथ प्रॉब्लम है। हमने इनकी 2 बार हेल्प करी पैसों से, और वो पैसों से जो हेल्प की थी वो उधार के तौर पे की थी। फिर इन्होंने वो कभी वापस नहीं करे। ये चैप्टर यहाँ तक क्लोज हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपनी जिंदगी में खुश, हम अपनी जिंदगी में खुश, हमें तो पता था इनका। अब मैं बताना चाहता हूं कि कुछ चीजें जो कल ये मैंने समझाने की कोशिश कर रहा था, ये उल्टा मुझे ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी ऑडियंस में। देखो मैं इनका बुरा चाहता हूं या मैं इनसे जलता हूं, मैं इनसे जलता हूं, उस पर आता हूं। अब आते हैं उस पर। तो कुछ महीने पहले किसी बंदे ने इनकी वीडियो भेजी कि यार ये बंदा इम्तियाज है, ये इस्लाम कबूल किया है इसने, और देखो ये बंदा जो है रो रहा है। मैं तो जान रहा था, वो तो वीडियो आती रहती है ना, तो मुझे पता है, मतलब यार इसकी हकीकत मुझे पता है, मुझे सीरियस नहीं लिया। लेकिन एज ए क्रिएटर मैं जानता हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते होगे। तो फिर भी मैंने इसे अपनी तरफ से एक मैसेज किया। वो मैसेज क्या है आप देखो, मैंने ये किया था जैसे जनवरी में, ये लिखा, सब ठीक तो है ना भाई, इतना क्यों रो रहे हो आजकल, अल्लाह सब आसान करे। ये मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, ये 18 जनवरी को।
लेकिन भाई मेरा रिप्लाई क्यों करेगा? अब तो बड़ा आदमी हो गया ना, फंडिंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं। अगर 250 पोस्ट है, 200 पोस्ट है, तो सब पे स्कैनर लगा हुआ है। 95% वीडियो पे स्कैनर लगा हुआ है, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया। और अब तो भाई मस्जिद के नाम पे पैसा, ये मैं मदरसा बनाऊंगा, मस्जिद बनाऊंगा, उस पर पैसा। मुझसे बात क्यों करेगा? रिप्लाई नहीं करेगा। जैसे परसों जब ये मुझसे चैट पे बात कर रहा था तो कह रहा था एक बार आपको बात तो करनी चाहिए थी। तेरी बात बिल्कुल सही है, बात करी ना। 18 जनवरी को कॉल लगाया, मतलब मैसेज किया। अगर तुझे मैसेज रिप्लाई रिक्वेस्ट ऐप से कर लेता, बात होती। मैसेज अगर मैसेंजर पर अगर आप मुझे बात कर रहे हो तो आप एक ही मैसेज कर सकते हो, जब तक मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा आप दूसरा नहीं कर सकते। मेरे पास क्या ऑप्शन था? कोई ऑप्शन तो नहीं था। उसके बाद भी कई बार मैंने इसे स्टोरी में मेंशन किया, लेकिन भाई ईगो, ये मुझे क्यों रिप्लाई करेगा? क्योंकि इसके अंदर तो ये है, ये जिसे ये मानता था ना कि इन लोगों ने मेरी हेल्प की है, ये उन्हें भी फॉलो नहीं करता, इन्हें सबको अनफॉलो कर रखा है। ठीक है, तो जैसा अभी अमूमन तौर पे क्या होता है कि आप किसी की परवाह करोगे तो पहले आप उसकी हेल्प करोगे, तो मैंने इसकी हेल्प करी। दूसरी बात, इसे आप अकेले में समझाओगे, तो मैंने अकेले में से मैसेज किया, कितना मैसेज किया, और उसके बाद जब नहीं मानेगा तो एक्सपोज करोगे। तो तीसरा कदम क्या है मेरा? एक्सपोज करने का। समझ रहे नहीं? अब मसला क्या होता है कि 4-5 दिन पहले मैंने रील डाली और समझाने की कोशिश की, भाई ये जो 1-1, 2-2 रुपए मांगता है ना मस्जिद के नाम पे, ये मांगना बंद कर दे। भाई साहब क्यों मानेंगे? नहीं माने, नहीं माने, नहीं माने। 3 दिन मैंने रील चलाई और तीनों रील में मैंने 24-24 घंटे का टाइम दिया। अब सोचिए अगर मेरी इंटेंशन होती है एक्सपोज करने की, क्या मैं उस दिन नहीं कर देता? कर देता। बाइक से भी झूठ बोलता है, क्योंकि इसकी बाइक को मैं जानता हूँ, सी इज अ नाइस लेडी, क्योंकि मैं जानता हूँ ना उन लेडीज को या इनके परिवार को। ये इतना बड़ा मक्कार इंसान है दोस्तों, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। इसने पता है रिकॉर्डिंग में क्या कहा मुझसे? रिकॉर्डिंग है मेरे पास। ये कहता है मुझसे कि भाई तू छोटा आदमी है, बड़े आदमी वीडियो बनाएगा, व्यूज ले, कंटेंट नहीं तेरे पास। भाई मेरे पास कंटेंट नहीं है भाई, वो 19 कंट्री घूम चुका हूँ अपने दम पे, और कंटेंट चाहिए होता तो मैं ये किस चैनल पर रख रहा होता? अरबाज ब्लॉग पर, और मैं किस पर रख रहा हूँ? डैड चैनल पे। समझ रहा नहीं? पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। ये कहता है ना कि मैं इसकी परवाह नहीं करता, ये से एक्सपोज करना चाहता हूँ। इसकी परवाह की बताऊँ, मैं इसके कितने ऐप छुपाना चाहता हूँ, मैं कुछ हिंट देता हूँ इससे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है, तूने मस्जिद के नाम पे पैसे लिए लोगों से, मदरसे के नाम पे पैसे लिए, लॉजिकल बता मुझे, वेयर इज मस्जिद, वेयर इज मदरसा? कहाँ है? नहीं है ना। अब तेरे पास है क्या, ये बता रहा हूँ आपको। तूने मस्जिद के नाम पे पैसे लिया, मदरसे के नाम पे पैसे लिया, ना तो मस्जिद है ना वो मदरसा है। जमीन मत दिखाना मुझे पट, समझ रहे? मुझे वो बिल्डिंग दिखाएंगे। अब तेरे पास है क्या? मैं हिंट दे रहा हूँ, बाकी तो समझ जाएगा। कार, ठीक है, क्योंकि घर में पार्किंग नहीं है, कार बाहर खड़ी होती है ना, कार का नंबर 83 है ना लास्ट में। ठीक है, मैं बहुत गहराई तक लॉजिक के साथ, सबूत के साथ, देख अब भी छुपा रहा हूँ, पूरा कार का नंबर नहीं दे रहा क्योंकि प्राइवेसी चाहता हूँ। बस इतना हिंट दे सकता हूँ, उस पर जो कवर है ना वो आर्मी वाला कवर है ना। देख इम्तियाज, तेरी और मेरी बात जो हो रही है ना वो कयामत के दिन की बात हो रही है। मैं तो कहीं बात नहीं करूंगा, लेकिन तेरी परवाह करता हूँ। अभी नहीं खोल रहा बात। घर 14 लाख, समझ रहा ना? एसेट है ना, घर में पार्किंग नहीं, इसलिए कार बाहर खड़ी होती है। अब मैं तुझे एक चैलेंज कर रहा हूँ, तू मुझे रॉन्ग प्रूव कर दे। अब बता तेरी परवाह करता नहीं करता हूँ, कि मैं कितनी डीप डिटेल बता रहा हूँ तेरे बारे में, कि तूने जो एसेट इकट्ठे करे ये तो करें, लेकिन मस्जिद और मदरसा नहीं करा। उनके नाम पे तूने सब कुछ कर लिया लेकिन वो नहीं किया। लेकिन यहाँ कोई सवाल नहीं है। अब रही बात हिस्ट्री की, आई नो हर एक इंसान का इतिहास होता है। मैं तेरे ईमान पे कभी मैंने डाउट ही नहीं किया कि तू मुसलमान था या नहीं, मुझे उस कहानी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि मेरी और तेरी जब लाइफ में कहानी लिखी जाएगी ना अरबाज की, तो वो लिखी जाएगी कि मैं वो बंदा था, तेरी परवाह करता था, तेरी केयर करता था, तेरी फाइनेंशियली हेल्प की, तुझे एडवाइस में हेल्प की, उसके बाद तुझे पर्सनल बात करना चाहा, उसके बाद तुझे कई बार जो है समझाने की कोशिश की, उसके बाद लास्ट में तो एक्सपोज करूंगा ना, और उसके बाद भी कितने सारे हिंट्स दे रहा हूँ तुझे।